बिटिया सरला, अरे ओ बिटिया सरला। माँ बेटी बोलो माँ। तेरे भैया सोनू श्यामू के यहाँ निमंत्रण में गए हैं, अभी तक न्योता खा के वापस नहीं आए। हाँ माँ, अभी तक सोनू भैया नहीं आए हैं। चलो माँ इंतजार किया जाए, आते होंगे भैया। ना जाने क्या हो गया बेटी, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। इसलिए माँ तुम्हारे सोनू भैया अभी तक आए नहीं, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। तेरा भाई न्योता खाने गया है कि वो रिश्ते आ गया बेटा? खुश रहो बेटा। वो कहाँ गया? तेरे साथ निरहू क्या हुआ बेटा? क्यों काहे मछिया मुँह बनाया है बेटवा? खा ले चले काहे हाफत है? का बात भाई बच्चा? काकी का बताई? अरे क्यों से लड़ाई झगड़त नहीं के है? वही बात हो गई। कारे दईझार के नाती तैका हम कहा कहूँ कुछ कोनो बात नहीं हो चाहे कोनो बात कह के आए कहा कहूँ मार पीट के है केहू से कहा रे? हम तो जोन कहीं कर दे भाई। भैया को माल हम तो माल लाता ही ना छोड़ का हैजा कटू तोहरे बाप की दाढ़ी में तू न्योता खाए करे है कि मार पीट करे? या ए बेटवा अरे ये बतावा तू दू जने न्योता खाए करे है झगड़ा लड़ाई कर गया? अच्छा कैसे भाई तोहार झगड़ा ही बतावा? माँ इस सब जर का बवाल और लड़ाई का झगड़ा इस सब निरहू है माँ, हमारी क्या कोई शिकायत नहीं। कैसे क्या बेटवा? अरे काकी हम सोनू भैया जब पहुँचे न्योता खाए तो हुआ देखा था कि लम्बरदार छुट गए। लम्बरदार छुट गए? हाँ यानी बाबू धर्मू सिंह के अरे वो तो ठाकुर रियाया का मालिक ही रे। हाँ और देखी काकी कि श्यामू भैया का मारा थी। अच्छा हम सोनू भैया पहुँचे पेदे लातन दे मुँह का मारी तारे का घुड़मुड़िया तू जने कहा कहने काकी कि जेकर पहले शादी हुआ था। हाँ। सुहाग रात धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली मनाई जाती है। अरे बेटवा जबरा से वही के झगड़ा भैया को। अरे बच्चा जबरा के बात ही आए, जबरा मनई के मुहे नहीं लागेगी चाहिए तो का उनके परंपरा चली आई है बच्चा। तो कहा कहो कि शादी दुहाई सरकार की दुहाई लंबर तेरे राम राम को ओढ़े या बिछाए ये ठाकुर। वाह रे बुढ़िया वाह, तूने तो आस्तीन का सांप पाल रखा है और ठाकुर के चरण छूने आई है। हे बाबू अगर हमसे कोनो गलती हुए तो माफ किया, अगर हमारे लड़कन से कोनो गलती भय हुए तो माफ किया बाबू। ए बुढ़िया इस सोनुआ को बहुत ऊधे चढ़ा रखा है तूने। नहीं बाबू, इसको यही सिखाया है, यही संस्कार दिया इसको कि ठाकुरों से बगावत करे। अरे जब इन गरीबों पर पहाड़ टूटता है, तकलीफ होती है, तो ठाकुर ही नजर आता है।
लंबरदार भूखों मर रहे हैं, लंबरदार हमरा पति बीमार है, लंबरदार हमरा लड़कवा मारा जा रहा है, और ये ठाकुर तुम लोगों की मदद करता है। बाबू आप गरीबन के मददगार हैं, गरीबन के रखवाले हैं। तो ये बता, जब तुहार पति बीमार था तो हमरे हवेली आई थी ना? हाँ बाबू। और याद है कर्जा लेकर आई थी? हाँ बाबू याद है, याद है 500 रुपये कर्जा लाइन है। लेकिन हमारे पुरखा के मर गए के बाद वो कर्जा हम आपको नहीं दे पाइन बाबू। हरामजादी कुतिया, आज 18 वर्ष हो गया, कभी अपनी सुरतिया हवेली में नहीं दिखाया है ना? ए बाबू तब से हमारी बहुत तबीयत खराब है, हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आओ। बाहर में जाए, हमरा रुपया चाहिए। 500 तो लाई थी, लेकिन ब्याज छाज लेकर 5000 हुआ है। ला जल्दी से पैसा दे, नहीं तो खा ले। ए बाबू ये ठाकुर दया नाम की चीज अपने दिल में नहीं रखता है। हम भीख मांगने वालों को भीख देना बंद कर दिया है। चल जल्दी से हमारा रुपया निकाल। ए बड़े ठाकुर, इस समय खाने के लिए दाने डालने का मोहताज है। इस समय कहाँ से रुपया लाई के दे बाबू? रो रो कर हमरा के सुनो। और जो मेरे यहाँ हराम जादे जो मेरे यहाँ से और कर्जा लिया है, जो मेरे यहाँ से कर्जा लिया है, जो मेरे यहाँ से कर्जा लिया है, नहीं आज तक एक पैसा दिया। ए बुढ़िया, नहीं खाने तक का सहारा नहीं है,
या निकाल। और तू हरामखोर, नहीं 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 बड़े ठाकुर। देख लिया रे सनुआ, ठाकुरों से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। पहले ही तुझे समझाया था कि बड़ों की गाड़ी और घोड़ों की पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। आप जितना जी भर चाहे उतना रहम ढाले, सितम ढाले, लेकिन सोच लो वक्त बाहर से बुला। अरे साले कमीने, जो कर्जा लिया है वही लाओ लाओ। हे छोटे ठाकुर, ये साला अभी भी धमकी दे रहा है। नहीं बड़े ठाकुर, समय, वक्त का समय, कैसा वक्त सोच रहा है रे? क्या आप ही बतलाए माँ, क्या आप कर्जा लाई हो? बेटा एक समय की बात है, तुम्हारे बाबू बहुत सख्त बीमार थे। उनकी बीमारी में मैंने 500 रुपए कर्ज लाई थी। तुम्हारे बाबू जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो कर्जा वैसे पड़ी रह गया, कर्जा नहीं दे पाइन बेटवा। लेकिन बाबू साहेब से कुछ दिन के मोहलत लीन जाए बच्चा, उनके कर्जा कुछ दिन बाद दे दिए। लेकिन माँ इस बात को आपने पहले अगर बता दिया होता तो मैं कर्जा दे देता माँ। आज ये दिन देखो नहीं पड़ता मुझे माँ। हरामजादे, तेरी सूरत देखकर खून खौलता है। हमारे आदेश का उल्लंघन इस रामनगर इलाके में किसी की औकात नहीं हुई। और तूने हमारे आदेश का उल्लंघन। बड़े ठाकुर, मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। आपके पाई पाई चुका दे बाबू, लेकिन कुछ दिन के मोहलत दी जाए। ऐसा साले लागे जैसे सारे चिड़वा हो। बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर, मैं आपकी समक्ष हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे ये दुनिया देख कर खतरा है और मुझे 10 दिन के लिए मोहलत दीजिए, उसके बाद हम आपका कर्ज। 10 दिन की मोहलत मांगता है रे। उस दिन नहीं समझ में आया था जबकि हमारे दोस्त धर्मों के हाथ बांध दिया, एक ठाकुर का अपमान किया हरामजादे। तब नहीं समझ में आया था कि हम काले सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं, और अगर वो डस लेगा तो क्या होगा। बड़े ठाकुर, हम आपके हाथ जोड़ते ही, आपके पाँव पड़ते ही 10 दिन के मोहलत दी जाए। 10 दिन के अंदर माँ पाई पाई चुका दे बाबू। ठाकुर साहब, मेरे भैया को आप 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन के अंदर में मेरे भैया आपका सारा कर्जा चुका देंगे। मोहलत दे दिया बाबू। वैसे तो ठाकुर के भी दिल है सीने में,
तहार बिटिया है? हाँ बाबू, हमारी बिटिया सरला ही। ओह माय गॉड। एक का बिटिया है बाबू। हम तुम लोगों को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। दुहाई सरकार की। बड़े ठाकुर, अगर देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं तो कोई ऐसी चीज गिरवी रख दें, उसके बाद में जब पैसे देंगे तो छुड़ा लेंगे। वैसे ऐ बुढ़िया, हाँ बाबू। अगर 10 दिन की मोहलत चाहिए ना तो ये ठाकुर देगा 10 दिन की मोहलत। हाँ बाबू। तो हर लौंडे को हम 10 दिन कुछ नहीं कहेगा, और अगर तोहरा के कोई परेशानी होवे तो हमारी हवेली आ जाना। आ मुन्ना, मुन्ना हम घर आगे आवा। रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं आए ना। अरे ठाकुर दयालु है। आलू नहीं तो साले हम भैया हैं। वैसे बुढ़िया, हाँ बाबू। जब ये ठाकुर कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। मतलब समझा नहीं बाबू। हम तहरा के 10 दिन की मोहलत देगा, हाँ बाबू। लेकिन कोई सामान ठाकुर के पास गिरवी रख दो और 10 दिन बाद अपने सामान वापस ले लेना। ए बाबू, जोन कुछ खेती बाड़ी हमरे रहल, अपने पति के दवाई में हम सब खर्चा कर दी। इस समय हमारे पास कुछ एक पैसा, एक कौड़ी, कौनो सामान नहीं ना कि हम ओका गिरोह धई के हम आपको कर्जा दे दी। रिलैक्स, एक सामान है तेरे पास, एक अनमोल हीरा है तेरे पास। अनमोल हीरा? हाँ। नहीं बाबू, हमारे लायक कुछ नहीं ना। अगर नहीं समझ रही है तो हम तेरे को बताते हैं कौन सा हीरा है। कौन हीरा बाबू? और उस हीरा को हमें दे दे, हम 10 दिन की मोहलत दे देंगे और पैसा लाकर जब देना तो अपना हीरा वापस ले लेना। कौन सा हीरा है बाबू? कहाँ है? तो देने के वास्ते करना सामान कुछ, देने के वास्ते। तो देने के वास्ते करना सामान कुछ, तो सरला को ही पठा दो हमारे भवन। जवान में लगा दो, नहीं अन्यथा मुझसे बेजा हो जाएगा। ठाकुर, ठाकुर हो तो अपने कहो, लेकिन अन्यथा मेरी बहन के नाम मेरे लौंडे बकवास नहीं पेलना। ला फिर हमरा कर्जा दे। अगर तोहार बहनिया बहुत प्यारी बा तो हमरा कर्जा दे, हमरा के पैसा भी बहुत बा। तो बिटिया अपनी पठा दो हमारे भवन, पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ा। अरे कितना उम्दा ये तरकीब बताया। ए बड़े ठाकुर, ऐसा कहते हुए चुल्लू भर पानी में डूब कर क्यों नहीं मर गए? अरे गांव घर की बहू बेटियां सब तुम्हारी बहू बेटियां लगती है, और सरला, सरला का नाम अपनी जुबा पर लाया। मेरी एक लौटी बिटिया है और उस बिटिया का नाम तो हम तेरी बेटी को अपनी हवेली 10 दिन रखने की तो बात करते हैं। जैसे गंगा पवित्र है
वैसे तेरी बेटी 10 दिन पवित्र रहेगी, और अगर 10 दिन से ऊपर हुआ तो भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगाते। बड़े ठाकुर, कर्जा लिया जाता है तो इंसान को गिरवी रख के कर्जा नहीं लिया जाता। कर्जा होता है या कि हम अपना तन बेच दे उस कर्जे के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हरामजादी जवान हमारी नहीं बड़े ठाकुर, इतना बड़ा ये साले मानेंगे नहीं, और सरला को लेकर चलेंगे तो ये साले कर्जा जरूर देंगे। ठाकुर, मैं कहता हूँ मेरे जीते जी, अगर मेरी बहन को जरा से अगर खरोच आ गया तो कसम पैदा करने वाले की तुझे जीपी नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर, उठा लो सरला को ले चलो।